हिंदी के सेकंड सिटिंग हिंदी सेट एफ ऑल सेट का आप लोग आंसर की मिला सकते हैं। 100% करेक्ट आंसर की मिलेगा। सभी लोग वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए और वीडियो पूरा देखिए। हिंदी का आज ऑब्जेक्टिव का आंसर की लेकर आए हैं हम। फटाफट मेरे प्यारे स्टूडेंट जुड़ जाइए, लाइक शेयर कीजिए, है ना। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। देखते हैं सेकंड सिटिंग में हिंदी का क्या आया था। सेट एफ है और इस तरह से आप सभी को मिला सकते हैं। पहला है जिसने चित्त किसी विषय में दिया है यानी लगाया है के लिए एक शब्द बताना है तो होगा दत्त चित्त। पहले का एकदम बी बिल्कुल सही है, बी 100% राइट आंसर। दूसरा है सौम्य का विलोम शब्द बताना है। सौम्य का विलोम, सौम्य का विलोम आपका उग्र हो जाएगा, लाइक करना ना भूलेंगे। 2 का डी होगा। तीसरा क्वेश्चन हास का विलोम, हास का रुदन, हास का रुदन। 3 का सी होगा रुदन, ठीक है। 4 है संधि का विलोम शब्द है, संधि का विलोम शब्द है विग्रह। संधि मतलब जुड़ना होता है, अब विग्रह मतलब अलग अलग होना, ठीक है। 5 है नया का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, पर्यायवाची, तो अभिनव होगा। क्या होगा, अभिनव, ठीक है ना, अभिनव हो जाएगा। चलिए आगे आप लोग लाइक कीजिए, एकदम लाइक नहीं रुकना चाहिए, आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं। 5 का बी, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन मेघ का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो मेघ का या आपका अरविंद नहीं है, ठीक है ना, अरविंद। 7 है ब्राह्मण का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो द्विज। 7 का ए बिल्कुल सही है। 8 नंबर है प्रतिदिन, प्रतिदिन किस समास का उदाहरण है, तो प्रतिदिन जो होगा आपका अवयवी भाव समास, अवयवी भाव समास बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9, चंद्रमुख। चंद्रमुख किस समास का उदाहरण है, यहाँ बिल्कुल सही जगह आपका ए हो जाएगा, ए एकदम सही है। क्रमधार, क्रमधार बिल्कुल सही है। सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स करते चलिए। आगे है 10 नंबर, निम्न में से कौन द्विगु समास का उदाहरण है, तो दोहर, द्विगु में संख्या आता है ना, 10 का सी हो जाएगा। 11 है निम्न में कौन बहुव्रीहि समास का उदाहरण है, तो यहाँ पे 11 का बी हो जाएगा, चक्रपाणी, चक्रपाणी बिल्कुल सही है। 12 नंबर है प्रमोद में कौन सा उपसर्ग है, तो 12 का ए हो जाएगा, प्र जो है उपसर्ग है, 12 का ए, ठीक है। चलिए लाइक शेयर रुकना नहीं चाहिए आपका। 13 नंबर क्वेश्चन है, लाइक कर दीजिए प्यारे स्टूडेंट। निवास में कौन सा उपसर्ग है, तो 13 का बी हो जाएगा, नी है। 14 नंबर अपहरण में कौन सा उपसर्ग, अपहरण, अपहरण का 14 का बी हो जाएगा अप, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन है नकेल में कौन पढ़ते हैं, नकेल, नकेल तो ए हो जाएगा, एल हो जाएगा। 15 का सी हो जाएगा। 16 का ढोलक में कौन पढ़ते हैं, ढोलक, लास्ट वाला ढोल में क लगा हुआ है, तो 16 का ए बिल्कुल सही है, लाइक करते रहेंगे। 17 है लकड़हारा, लकड़हारा में कौन पढ़ते हैं, तो हारा, हारा हो जाएगा, 17 का सी। 18 वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं, तो शब्द कहते हैं, बिल्कुल भी सही है। एकदम आपको यहाँ एकदम मजा आ जाएगा, करेक्ट आंसर मिलेगा, रुकिए मत। 19 नंबर है निम्न में कौन तद्भव शब्द है, तद्भव हो जाएगा आलस, आलस हो जाएगा। सभी लोग प्लीज लाइक कीजिए, लाइक दबा के कीजिए, और नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पे आपको 100% करेक्ट आंसर की मिलता है। 14 का सी हो गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15, 15 में निम्न में कौन देशज शब्द है, तो देशज, यहाँ पे 20 का बिल्कुल सही जवाब डी हो जाएगा, खटिया, खटिया देखिए देशज शब्द है। कैसे, कौन रूढ़ शब्द है, रूढ़, रूढ़ जो है ये जो है ना, यहाँ पे आपका धन शब्द हो जाएगा, धन, है ना। दु प्लस गति पदों की संधि है, यहाँ पे दुर्गति, दुर्गति बिल्कुल सही है ना, ए हो जाएगा। आप लोग लाइक करो मेरे प्यारे स्टूडेंट, लाइक रुकना नहीं चाहिए। 23 है उल्लंघन शब्द का संधि विच्छेद, तो उत्पलंघन, यहाँ पे सी ऑप्शन एकदम बिल्कुल सही होगा, सी। 24 है निम्न में कौन अयादि संधि का उदाहरण है, अयादि, अयादि का उदाहरण आपका शयन होगा, 24 का सी डी सही है। 25 नंबर देखिए जल प्लस उर्मी पदों का संधि है, तो जलोर्मी, 25 का सी बिल्कुल सही है। 26 नंबर है शाहनवाज पटना से आ रहा है, किस काल का उदाहरण है, तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन है वर्तमान काल का, 26 का बी सही है। लाइक करो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, लाइक रुकना नहीं चाहिए, आप लोग की लाइक हमारी हौसला अफजाई करती है, सर के लिए इतना तो आप कर ही सकते हैं। 27 नंबर है क्वेश्चन, निम्न में किस शब्द का प्रयोग सदैव बहुवचन के रूप में होता है, तो होश हो जाएगा, यहाँ पे होश बिल्कुल सही है। 28 है कि विवेक एक गरीब लड़का है, इसमें विशेषण शब्द है तो गरीब हो जाएगा, बिल्कुल आपका बी सही है। 29 है निम्न में कौन जो है पर विशेषण का उदाहरण है, तो अदिति बहुत मधुर बोलती है, बी सही है, बिल्कुल बी सही है। 30 नंबर है शिक्षक छात्रों को पाठ पढ़ा रहा है, रहे हैं, यह किस क्रिया का उदाहरण है, तो द्विकर्मक क्रिया, ए एकदम बिल्कुल सही है। 22 है कि हिरोशिमा शीर्षक पाठ किस संग्रह से संकलित है, यहाँ पर हो जाएगा है ना बावरा ओहरी से, बिल्कुल डी सही है। 32 है वीर कवि कुंवर नारायण किसकी है ना ठंडी छाँव में पल भर के बैठ जाते हैं, यहाँ पे सी होगा ब्रिज की है ना ठंडी छाँव में, एकदम। आगे देखिए आपका है 33, तुर्की के महाकवि नाजिम हिकमत की कविताओं अनुवाद वीरेंगन नगवाल के स्वरूप में किया, ये हो जाएगा पहली पुस्तिका के रूप में, आपका बी सही है, बी सही है। चलिए आगे देखिए अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता के अनुसार कवित्री का बेटा कहाँ पर आकर है ना
थमक जाता है यहाँ अंगा पर, बिल्कुल सही है। मिलाते रहिए, लाइक शेयर करते रहिए। लौट कर आऊँगा फिर शीर्षक कविता को किस कवि ने भाषांतरित किया है, यहाँ पे होगा प्रयाग शुक्ल ने। 35 का बी बिल्कुल सही है। 36 है मेरे बिना तुम क्या करोगे, यहाँ पे भक्त हो जाएगा। 36 का डी बिल्कुल सही है। 37 है दही वाली मंगम्मा शीर्षक पाठ के अनुवादक है, तो बी आर नारायण। 37 का ए सही है। 38 है ढहते विश्वास शीर्षक पाठ में लक्ष्मी का घर कहाँ था, तो यहाँ होगा देवी नदी के बांध के नीचे। बिल्कुल आपका 38 का बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स रुकना नहीं है। 39 नंबर है माँ शीर्षक पाठ के अनुसार माँ के को कुल कितनी संतानें थी, तो यहाँ पे हमारा 4 हो जाएगा। 4 बिल्कुल सही है। 40 है कार्ड के है ना तुलनात्मक व्याकरण, यहाँ पे हमारा होगा पहली राजधानी। 40 का ये सही है। 41 है दीपक पढ़ नहीं रहा है, यह किस वाक्य का उदाहरण है, तो यहाँ पे होगा निषेधवाचक, नहीं आने की वजह से। ठीक है, वह मेरी गाय है, इसमें वह किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम का। 42 का ये सही है। 43 है पूजा छाया में बैठी है, यह किस वाक्य का उदाहरण है, तो अधिकरण, यहाँ पे डी सही है। 44 है अरे एक बात सुनो, इस वाक्य कौन सा कारक है, संबोधन, बिल्कुल 44 का सही है। 45 है हृदय विशेष से का विशेषण है, यहाँ पे हमारा 45 का ये होगा हार्दिक, हार्दिक बिल्कुल सही है। 46 नंबर है शिव विशेष का विशेषण है, सही हो जाएगा 46 का डी। 47 है समय विशेषण का विशेष का विशेषण है, सामयिक है ना, 47 का डी हो जाएगा। 48 है वार्ता का बहुवचन रूप है, तो वार्ताएं, 48 का सी बिल्कुल सही है। 49 है निम्न में कौन स्त्रीलिंग शब्द है, तो उड़ान, आप लोग लाइक करेंगे। 50 है निम्न में कौन पुल्लिंग का उदाहरण है, तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा खीरा। 51 है संवाद का अर्थ है सागा परिवार का सदस्य, ठीक है। 52 है अल्पज्ञ का अर्थ है, तो कम जानने वाला, कम जानने वाला को अल्पज्ञ कहते हैं, बिल्कुल 52 का बी हो जाएगा। यहाँ पढ़कर कहिएगा वाह मज़ा आ गया। अभिनव शीर्षक पाठ के रचनाकार है, तो अशोक वाजपेयी। 53 का बी। 54 है अति सुदो स्नेह को मराग है शीर्षक कविता के कवि हैं, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा घनानंद, 54 का सी होगा। 55 है जनतंत्र का जन्म शीर्षक पाठ की विद्या है कविता। 20 के दांत, यहाँ पे हमारा कहानी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, इस वक्त में अयोध्या के राजा दशरथ, यह संज्ञा पदबंध का उदाहरण है। 57 का बी है ना, निम्न में कौन है वाक्य कर्तव्यवाच्य का उदाहरण है, अरे बच्चे खेल रहे हैं, बिल्कुल ये सही है। 58 का है रुकना नहीं है, इतिहास रचना है, लाइक कीजिए मेरे प्यारे स्टूडेंट। 59 निम्न में कौन शुद्ध वाक्य, फूलों की एक माला ला दो, यहाँ पे सी बिल्कुल सही है। 60 है नाक में दम करना, इसका होगा आपका परेशान करना, 60 का ये सही है। 61 है ना 14वीं सदी में फ्रेंच क्रांति तक ला शत्रुज का उपयोग किस रूप में होता था, तो धार्मिक रूप में। 61 का ऐसा ही। आप लोग प्लीज़ लाइक कीजिए, आप लोग लाइक नहीं कर रहे, एक लाइक आपकी हमारी हौसला अफजाई करती है, हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, सिर्फ एक लाइक की तो बात है ना, तो सर को सपोर्ट करते हैं, एक लाइक प्लीज़ करें सभी लोग, है ना, दबा के एक लाइक कीजिए। 62 है कि मछली शीर्षक पाठ में मछलियों का कौन है ना खरीदता है, तो पिताजी, 62 का भी सही है। 63 है इनमें कौन रचना यतीन्द्र का मिश्र है ना, तो यहाँ डी हो जाएगा इनमें सभी, है ना। संदीप कुमार वेलकम है। 64 है आपका महात्मा गांधी वकालत की पढ़ाई करने कहाँ गए थे, तो लंदन, 64 का डी बिल्कुल सही है। एकदम दबा के मेरे शेर और शेरनी लाइक कीजिए, रुकना नहीं चाहिए लाइक के। गुरु नानक ने किस भाषा में कविताएं की, तो आपका हो जाएगा सी, ए और बी दोनों, यानी कि पंजाबी और हिंदी। एवरीवन लाइक दिस वीडियो, लाइक कीजिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, लाइक की संख्या दोहरे अंकों में पहुंचाइए। 66 है, हाँ एकदम सही है। सभी लोग प्लीज़, जितने भी सुमन संदीप सब लोग प्लीज़ लाइक कीजिए। निम्न में कौन कवि मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ मीर मुंशी का काम करते, तो 66 का ये हो जाएगा घनानंद, एकदम बहुत अच्छा सही है। 67 है निम्न में कौन रचना रसखान की है, तो यहाँ पे प्रेम वाटिका और सुजान रसखान, बिल्कुल सी हो जाएगा 67 का सी। 68 है मिला लीजिए, एकदम करेक्ट आंसर मिलेगा। स्वदेशी शीर्षक पाठ में भारतीय हिंदी की जगह किस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, एकदम 68 का सी हो जाएगा अंग्रेजी, अंग्रेजी सही है। 69 है कवि सुमित्रानंद पंत के अनुसार भारत माता का मन क्यों विषादमय है, यहाँ पे हमारा युग युग अंधकार से, एकदम बिल्कुल ए हो जाएगा। 70 है जनतंत्र का जन्म शीर्षक पाठ के अनुसार भारत अब फावड़े और हल क्या बनने को है, तराजदंड, 70 का सी सही है। एकदम रुकना नहीं है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। 71 देखिए मकान किस संज्ञा का उदाहरण है, यहाँ पे हमारा बी हो जाएगा जातिवाचक, जातिवाचक सही है। 72 है सोना किस संज्ञा का उदाहरण है ना, द्रव्यवाचक। 43 हुआ है सर, बहुत अच्छी बात है एकदम। दल किस संज्ञा का उदाहरण है, तो ये भी समूहवाचक होगा एकदम। 73 का बी हो जाएगा। 74 निम्न कौन शुद्ध शब्द है, तो विभीषिका, 74 का बी सही है।
75 है, तालबी स का उच्चारण स्थान क्या है, तो तालु, एकदम बी सही है 75 का। आ का उच्चारण स्थान क्या है, तो कंठ है। 76 का एकदम सही है। 77 है, द का उच्चारण स्थान तो दंत है। 77 का बी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं एकदम मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मिला लीजिए। 78 है, निम्न में कौन अंत अस्त व्यंजन है, तो अंत अस्त व्यंजन 78 का बी हो जाएगा ल। 79 निम्न में कौन उसमें व्यंजन है, तो मूर्धानी श है ना, 79 का सी सही है। 80 निम्न में कौन अनुनासिक वर्ण नहीं है, तो यहाँ पे त हो जाएगा, ठीक है। 80 का डी। 81 है, धरती कब तक घूमेगी, शीर्षक पाठ के अनुसार होली वाले दिन सीता कैसी थी, तो अनमनी और उदास, 81 का सी हो जाएगा। 82 है हमारा, नगर शीर्षक पाठ के अनुवादक हैं के ए जमुना, 82 का ए हो जाएगा। 83 एक पतंग अनंत में काव्य संग्रह के रचनाकार हैं अशोक वाजपेयी, बी सही है। 84 है, महाविद्यालय किसकी कहानी का संग्रह है, तो यहाँ पे हमारा होगा विनोद कुमार शुक्ल का, 84 का डी। एकदम मिला लीजिए, करेक्ट मिलेगा। 85 है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का निधन कहाँ हुआ था, तो ये दिल्ली में, 85 का सी होगा। 86 है, रसखान किस भाषा के कवि हैं, तो ब्रज भाषा के, ठीक है। 87 नंबर है, रसकेली बल्ली के रचनाकार हैं, तो रसखान, 87 का डी है। 88 है, सुमित्रानंद पंत को उनकी किस रचना पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, चिदम्बरा हो जाएगा, ठीक है, चिदम्बरा। 88 का डी। 89 है, निम्न कौन साहित्यकार राज्यसभा के सांसद भी रहे हैं, तो रामधारी सिंह दिनकर, 89 का बी। 90 है, आंगन के पार द्वार के रचनाकार हैं सचिदानंद हीरानंद व तस्यान अगे, 91 का ए बिल्कुल ए है। चलिए 10 प्रश्न और है, दबा के लाइक भी करते रहिए और मिला लीजिए। 91 है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को ने किनको माननीय अधिकार और सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किया, तो इनमें से सभी हो जाएगा। 91 का डी। 92 देखिए, नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का क्या नाम था, तो पंडित रामावतार शर्मा, 92 का डी। 93 है आपका, 20 के दांत शीर्षक पाठ के गिरधालाल कहाँ रहता था, तो अहाते के एक कोने में आउट हाउस में, यहाँ 93 का सी बिल्कुल सही है। 94 डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था, तो 1891 ईस्वी में, 94 का सी सही है। 95 भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता, यह कथन है, तो यह है मैक्स मुलर का, 95 का ए सही है। चलिए 96 नंबर है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, शीर्षक पाठ के लेखक कौन सा दृष्टिकोण प्रकट हुआ है, तो मानववादी दृष्टिकोण, 96 का डी सही है। 97 किन राजाओं के शासनकाल में पहले पहल वेदों का लिपिबद्ध किया गया था, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा सी, गुप्त राजाओं के शासनकाल में, 97 का सी। 98 आपका कहता है अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में लेखक अमरकांत को कौन कहानी पुरस्कृत हुई थी, डिप्टी कलेक्टरी। और 99 आपका क्वेश्चन है कि 19वीं सदी में किसने अपनी स्वाधीनता के लिए लड़ने वाले यूनानियों को प्राचीन संस्कृति से उनकी एकात्मकता की पहचान कराने में बड़ा परिश्रम किया था, सेली और ब्रायन ने, ठीक है। और 100 आपका है, पंडित बिरजू महाराज का जन्म किस घराने में हुआ था, तो आपका बिल्कुल हो जाएगा लखनऊ घराने में। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट कितने सही हैं कमेंट सेशन में ज़रूर बताएंगे कि आपके 50 में सही हुआ कि नहीं, और लाइक कर देंगे, और नए हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, है ना। आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य है, एक लाइक तो बनता है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, ठीक है ना। बेस्ट ऑफ योर लक, जय हिंद जय भारत।